आपका नाम क्या है बहन? आसनी पटेल। आप कहाँ की रहने वाली हैं? उमरिया शहरी जिला प्रयागराज। और इस बहन की गवाही है कि 2021 से इनकी तबीयत खराब होने लगी और वो इस तरह से होता था कि सबसे पहले इनको सिर में हल्का सा दर्द हुआ, उसके बाद फिर इनका जो मानसिक संतुलन था वो खराब हो गया। इसका मतलब कि ये इधर उधर भागती थी और कुछ भी बातें बोलने लगती थी। बहन आप बताएं कि आपको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हुआ? आपके सिर में दर्द। आपकी माँ है पास में। माँ जी आप बताएं कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी थी, आपने कैसा देखा था? 2 साल से भैया तकलीफ रहा थी, मूड ये अकेले पिरात रहा है। तो मतलब हम कहे कि कहाँ यदि का हो गया लड़की के हमारे, तो इनका मतलब ऐसे मतलब झरावे फुकावत रहे तो आराम ही नहीं होता रहा तनिका। और जैसा लिखे हैं आप लोगों ने कि इधर उधर भागती थी और इधर उधर की बातें बोलती थी। हाँ मतलब ऐसे जी कहाँ? भैया, हाँ जी भैया, इनका दिमाग नहीं काम करता था। दिमाग नहीं काम करते। 3-3 4 जने बांध देते रहे ने, तब वो छुड़ाई भागत रही है। आप सुन पा रहे कलीसिया की जो बहन आपके सामने खड़ी है, इनकी माँ का कहना है कि 2-2 3-3 4-4 लोग मिलकर इसको बांधते थे, तब भी ये खोल कर भागती थी, इधर उधर की बातें करती थी और चिल्लाती थी, ऐसे काम किया करती थी ये। अच्छा उन चीज रहा से बासन वासन सब बहाई देते रहे भैया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपकी बेटी यहाँ नहीं आती थी उस समय आपकी बेटी आपके साथ कैसे रहती थी? बहुत जान था, बहुत तकलीफ रहती है। और आपने क्या क्या किया था? आपने जैसा लिखा है कि नींद की गोलियां भी अपनी बेटी को देती थी तब? हाँ रात की तब नींद नहीं लगती है। आप सुन पा रहे हैं कि ये नींद की गोली भी खाती थी बहन, लेकिन तब भी इनको नींद नहीं आती थी। रात रात भर चिल्लाना भागना, और इनकी माँ का कहना है कि ये भागती रहती थी, लोग पकड़ कर रखते थे और इधर उधर की बातें बोलती थी। नहीं ले गए वैसे झरावे फुकावे ले गए 4-5 जगह। पैसा फूक करने वाले क्या कहते थे, क्या दिक्कत है इनको? मतलब पैसा मांगते रहे तो वही हम बहुत छोट वही हमसे बिना ही पैसा कर पाए। और आपने अपनी बेटी को 4 से 5 तांत्रिकों के पास ले गए और पैसा ज़्यादा ना होने के कारण, क्योंकि तांत्रिक बहुत ज़्यादा आपसे पैसे मांगते थे। हाँ जी भैया। फिर आपने उनके पास नहीं ले गए, फिर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और फिर जब आपने देखा कि आपकी बेटी नींद की गोली खाने पर भी इसको नींद नहीं आता और ज़्यादा समस्या होती है, तांत्रिकों के पास भी जाने से आपकी बेटी को आराम नहीं मिला। नहीं उस समय क्या सोचती थी अपनी बेटी के लिए? अरे सोची थी कहूँ ले जाए ठीक हो जाए, नहीं कहाँ बड़ा बीहा बे लड़की का पदे रोत रोत ऐसे सारी रात ऐसे रोत रहते रहे। ये प्रतिदिन इनका काम था इसी तरह। टट्टी पेशाब सब खटिया पड़ती रही है, बोलत नहीं रही कौआ कर। ये बोल भी नहीं पाती थी? नहीं बोलत नहीं रही। ऐसी इनको प्रॉब्लम कितने साल तक रही माँ? अरे 1 महीना टट्टी पेशाब सब अब बोलती नहीं रही है। कितने साल तक इनको लगातार प्रॉब्लम था? कितने साल तक बीमार थी? 2 साल से भैया। 2 साल तक लगातार बीमार थी। 2 साल से मतलब समझ नहीं पाए, दूसरी साल में मतलब जान पाए कहाँ घर बार तो हाय सब बिचाई जाए पूरा। और 2 साल में आपने हर जगह आप लेकर गई, लेकिन आपकी बेटी कहीं से चंगी नहीं हुई। कहूँ नहीं चंगी। फिर किसी के द्वारा आपको यीशु मसीह के बारे में पता चला, फिर आप चर्च आने लगी और इनका कहना है कि मैं लगातार 7 बार चर्च आई, 7 हफ्ते लगातार चर्च मीटिंग अटेंड की। 7 दिन के बाद इनकी बेटी जो बोलती नहीं थी वो बोलना शुरू की। तारीफ करें ताली बजा के जोर से। और इनको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कई बार चर्च आने के बाद ये बहन 2-3 बार यहाँ से भाग चुकी है अपने घर के लिए। माँ जी ये यहाँ से कई बार भाग चुकी थी ना? यहाँ से 2 बार भागिन भैया। और लगातार प्रार्थना में आने के बाद, लगातार वचन को ग्रहण करने के बाद आपने लिखा है कि 4 महीने के अंदर आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक हो गई जी भैया। और 4 महीने भी हो गए कि आपकी बेटी आजाद है। हाँ सब अब कौनो अब नहीं सारा काम करती, खाद पियत सब काम कर। अब अपने मन से कहा थी आवा करा यहाँ आवे बरे। और इसको अच्छी से नींद आती है? हाँ सब चीज पूरा काम करे, पूरा नींद बराबर अब होता है। और जो इधर उधर भागती थी नहीं कुछ नहीं जी भैया, कुछ नहीं। अब बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। घर का सारा काम करती है? पूरा घर, हाँ सब काम करती। बहन आप बताएं, आपको सिर में दर्द रहता है अब? नहीं। आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं? ठीक है। आप अपने घर पर सही से रहती हैं, पूरा काम करती हैं? हाँ, किसने चंगा किया आपको? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं। सब जन इस चंगाई के लिए तारीफ करें।